क्या आपको पता है कि अब एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसा रूल आने वाला है 1 जून 2021 से कि अगर आप अपने जीमेल आईडी को 2 साल तक इस्तेमाल नहीं करोगे, गूगल अकाउंट में किसी भी चीज़ को अगर 2 साल तक इस्तेमाल नहीं करते या बेसिकली इनएक्टिव रहते हो, तो गूगल आपके डेटा को डिलीट कर देगा। तो यार ये तो बहुत अजीब बात लगी। क्या गूगल के पास स्टोरेज की कमी है? क्या उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो हार्ड डिस्क खरीद के या सर्वर्स और लगा सके, डेटा सेंटर्स और लगा सके? वो ऐसा क्यों कर रहा है? इसके बारे में बात करने वाले। देखो भाई, गूगल की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि जून से 2021 से ये जो अगर इनएक्टिव लोग होंगे, अगर आपने बहुत सारी ईमेल आईडीज़ बना रखी हैं, आपको भी नहीं पता है और आप उसे इस्तेमाल नहीं करते, तो उसके अंदर का जो डेटा है वो गूगल डिलीट कर देगा। अब एक और अनाउंसमेंट है कि गूगल फोटोज़ जो उसकी सर्विस है, वहां पर वो अनलिमिटेड फोटोज स्टोरेज का ऑप्शन आपको देता है गूगल, लेकिन जून से वो भी खत्म हो जाएगा और जो आपका स्टोरेज है गूगल फोटोज का, वो ऐड हो जाएगा किसमें? शामिल हो जाएगा जो 15 GB आपको फ्री स्टोरेज अपने गूगल अकाउंट्स के साथ मिलता है। जो गूगल अकाउंट जो आपका होता है उसको 15 GB का स्टोरेज है, उसमें आपके गूगल कॉन्टैक्ट, फोटोज, ईमेल वगैरह सब स्टोर होते हैं। अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। गूगल को पैसे दीजिए आप और अपने स्टोरेज को आप जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, या तो आपको यूज करते रहना पड़ेगा तभी आपका डेटा रहेगा। अब ऐसा क्यों होता है? पहला सवाल ये उठता है कि क्या गूगल के पास स्टोरेज की कमी है? मैं आपको बता दूं, नहीं, स्टोरेज की कमी गूगल के पास नहीं है, लेकिन और स्टोरेज लगाना एक बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस होता है और कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट तभी करती है जब उसे ये लगे कि भाई उससे कुछ रिटर्न आ सकता है या नहीं आ सकता। ऐसा डेटा जिसकी जरूरत आपको 2 साल तक नहीं पड़ी, इसका मतलब उससे आपका कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। तो ये रूल बनाने के बाद जो लोग चाहते हैं कि हमारा डेटा बचा रहे, वो 2 साल में एक बार तो अपना अकाउंट खोलकर देखेंगे अगर वो इंपॉर्टेंट डेटा है। और मैंने जैसे आपको बताया था, इस दुनिया में डेटा की ही कीमत है। जो डेटा 2 साल तक आपके कोई यूजफुल नहीं है आपके लिए, वो गूगल के लिए भी कोई यूजफुल नहीं है। मतलब आपकी कोई ऐसी पर्सनल या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो जरूरत का हो, काम का हो, मतलब फालतू चीज है। 2 साल में आपको अगर उसकी जरूरत नहीं है तो घर में भी ऐसी रूल होता है कि अगर 2-3 साल तक घर में किसी चीज की इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब वो आपके ज्यादा जरूरत की चीज नहीं है। और ऐसी चीजों को बहुत सारे देशों में लोग डोनेट कर देते हैं। तो यहां तो डेटा डोनेट कर नहीं सकते आप, तो इसीलिए वो और ज्यादा स्टोरी लगाना नहीं चाहती। अब देखो, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंटरनेट का यूज बढ़ रहा है, हम लोग अपने पीछे बहुत डेटा छोड़ रहे हैं। कुछ डेटा कंपनियों के काम का होता है, कुछ डेटा कंपनियों के भी काम का नहीं होता, तो वो बेकार में उसे स्टोर क्यों करेंगे? अगर वो डेटा आप स्टोर करना चाहते हो तो या तो उस आपसे पैसे मांगेंगे, या तो आपका वो डेटा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। फ्री में कोई भी किसी को कोई चीज नहीं देता, मैं आपको बता दूं, चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो, कोई भी कंपनी हो। इन लोगों के मालिक अमीर हैं, करोड़पति हैं, खरबपति हैं, वो किसी वजह से हैं। जब वो आपसे पैसा नहीं ले रहे, दैट मीन्स वो आपके डेटा का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स को और बेटर बना रहे हैं और एडवर्टाइजर्स को और ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। इनडायरेक्टली ये आपके थ्रू ही आपको ही प्रोडक्ट बनाकर पैसे कमाते हैं। डेटा का ही सारा खेल है। गूगल के पास अब इनफ डेटा है, इसका कहने का मेरा मतलब ये है। तो अब इससे अब क्या क्या करना पड़ेगा हमें? अब देखो भाई, ऐसा करना पड़ेगा कि आप 2 साल में, मतलब यार 2 साल में कोई आदमी क्यों नहीं अपनी ईमेल आईडी को विजिट करेगा? अगर आप अपने फ़ोन में अगर आप गूगल अकाउंट डाला हुआ है और आप अपना चेक करते रहते हो, फ़ोन मतलब चलाते रहते हो, तो आपको प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका फ़ोन फ्रीक्वेंटली आपका ईमेल चेक करता रहेगा, तो वो एक्टिव स्टेटस ही शो करेगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो उन लोगों के लिए जो फिर अपनी बहुत सारी आईडी बना के उन्हें कभी खोलते भी नहीं, तो वो चला जाएगा। अनलिमिटेड स्टोरेज गूगल फोटोज से चला जाएगा। ये बदलाव गूगल में देखने को मिल रहा है। अब ये बदलाव सिर्फ गूगल में नहीं, सारी कंपनियों में एक ना एक दिन जरूर आएगा, क्योंकि हमारे डेटा की डिमांड बहुत बढ़ रही है, स्टोरेज की डिमांड बहुत बढ़ रही है। जैसे ही भारत में 5G आएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि लोग चीज़ें डाउनलोड करना छोड़ देंगे या अपने हार्ड डिस्क में स्टोर करना छोड़ देंगे, लोग सर्वर पर स्टोर करेंगे। सर्वर पर स्टोर करने की कुछ कीमत होती है, आपको स्टोरेज फ्री में नहीं मिलेगा किसी के सर्वर पे, आपको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, बिकॉज उस कंपनी को भी स्टोरेज खरीदने में, डेटा सेंटर लगाने में पैसा लगता है। तो ये चीज़ें डिमांड बढ़ने वाली हैं और फेसबुक भी फेक प्रोफाइल या इनएक्टिव प्रोफाइल्स को ऐसे ही हटाता है, डिलीट करता है। गूगल भी यही कर रहा है ताकि वो कम से कम डेटा सेंटर लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व कर पाए और उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सके और फालतू का डेटा इंटरनेट से, वेब से हट सके। आई होप मैंने आपको आंसर दे दिया और आपको बता दिया कि गूगल आपका डेटा क्यों डिलीट कर रहा है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं, आप हैकिंग सीखना चाहते हैं हिंदी लैंग्वेज में, तो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना चाहिए। आप पेटीएम, यूपीआई, नेट बैंकिंग और किसी भी चीज़ से आप 299 रुपीज़ का कोर्स ले सकते हैं जिसका नाम है क्विक हैक। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप टेक मास्टर ले सकते हैं, और आपको हैकिंग के बारे में थोड़ा नॉलेज है और आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरा लेटेस्ट कोर्स हैकस्टार्स ले सकते हैं। ये बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, आपको जरूर चेक करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।